नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था, जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़े थे, साथ में जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं। बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आखिर प्रश्न कहाँ से आया है, करंट अफेयर्स का भी और बाकी सेक्शन का। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। और चूंकि मैं आपको जो भी चीजें बताता हूँ यार, प्रूफ के साथ सारी चीजें आपके बीच में रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं लगभग 120 प्लस क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, वहीं से डायरेक्टली आया है ना। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन इस बार था, आप सबको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन एग्जाम में बड़े लेवल पे धांधली हुआ है, मैं ये भी स्टार्टिंग से ही कहते आया हूँ। ठीक है, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, जो लोग 71वीं प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर आने वाले बिहार के अलग अलग एग्जाम के लिए, तो आपको सारी चीजें को जो है अपने माइंड में सेट करना है और कैसे चीजों को करना है। आपको थ्योरी के साथ साथ फैक्ट्स कैसे याद रखना है और वो आपको उस तरीके से नोट्स भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहले करंट अफेयर्स का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें बिहार स्पेशल में करंट अफेयर्स में अलग से करवा दूंगा। लगभग 12-13 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से था। करंट अफेयर्स में बात कर रहा हूँ, टोटल मिला के बिहार स्पेशल के लगभग 20 प्लस क्वेश्चन था, है ना। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है नोट से। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं है ना। इकोनॉमिक्स का भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है नोट से। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आया है। अभी आपको दिखेगा लोग एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हूँ, आप देख सकते हैं। और जिस मंथ से पूछा गया है, जो मैं आपको यहाँ पे ये जो पीडीएफ दिया हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पे देख सकते हैं मंथली बैच में आपको पीडीएफ दे रहा था और उसका क्लास भी मैं दिया हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो मंथ भी मेंशन कर दिया हूँ, तो आप लोग खुद से मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। और साथ में यूट्यूब पे लगभग मैं जो है 2-2 घंटा का वीडियो दिया था करंट अफेयर्स का, आप जाके देख लीजिएगा, है ना। तो वहां से भी लगभग 12-13 क्वेश्चन, वो 2 घंटे के वीडियो से लगभग 13 क्वेश्चन आया है। अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ा हुआ है ना। खैर चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी को। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, और स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स मैं बाद में करवा दूंगा, मतलब कि इस वीडियो के बाद में दूंगा कि वो कहाँ से आया, उसके बाद हिस्ट्री साइंस, उसके बाद बाकी सेक्शन का धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से जो इस बार आयु क्वेश्चन सेट किए थे। जो कि मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो जब भी आप तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको बीपीएससी के लिए चूंकि यार स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं, तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन माइंड में रखना है और साथ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो चीजों को करना ही करना है। तो थ्योरी आपका अच्छा होना चाहिए। खैर, तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, जो करंट अफेयर्स है, ये मार्च महीने का जो मैं आपको करवाया था, आप देख सकते हैं, मेंशन ऊपर में कर दिया हूँ। और उस महीने से का जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स है ना, जो नोट्स दिया था और उसका वीडियो भी दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 को, अच्छा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, लगभग जनवरी 2024 से लेके और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 तक का क्वेश्चन इसमें शामिल किया है ना। बीपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से था, हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन 2021-22 का है, एक दो क्वेश्चन 2023 का है ना। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैं कह सकता हूँ लगभग 80% क्वेश्चन जो है जनवरी 2024 से लेके और सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स था, है ना। और मैं आपको बताया भी था कि यार इसे एक एक करके रट लो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आना है, आया भी है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, हालांकि उसके ऊपर भी है, में भी है क्या, हाँ कोई बात नहीं, ऊपर में भी मैं करवा दूंगा सारे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 को किस देश ने जो है ब्रिक्स की जो है अध्यक्षता संभाली थी, तो रशिया हो जाएगा आंसर। हालांकि मैं चीजों को डिटेल में चर्चा किया था, आप देख सकते हो, देखिए फैक्ट के साथ साथ चीजों को मैं डिटेल में भी चर्चा किया, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल था, वो भी मैं डिटेल में चर्चा किया। मैं यहाँ पे डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, मैं आंसर बताते जाऊंगा। और ध्यान दें, आप यहाँ पे चाहे तो जाके देख सकते हैं, मार्च 2024 वाला, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़े थे, या फिर यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा है कि इस वर्ष जापान भारत का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था, जीमैक्स, भारत और जापान के बीच में होता है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये पूछा था क्वेश्चन। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस बार जो है हुआ था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जापान में, है ना। जापान के कहाँ पे, कौन से संस्करण था, तो 8वां संस्करण था, मैं डिटेल में चर्चा किया हूँ। और जापान के जो है यूकोसुका जगह का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिटेल में मैं चर्चा भी किया। और ध्यान रखिए अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स, अगस्त 2024 का, ठीक है, अगस्त 2024 का जो मैं करंट अफेयर्स करवाया हूँ, ये क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है, तो अगस्त महीने से लगभग देखा जाए तो 7 क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स अगस्त महीने का आया है। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल और इंटरनेशनल वाला सेक्शन से। स्पेशल बिहार का तो छोड़ ही दीजिए, स्पेशल बिहार का मैं बाद में करवाऊंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन था। अगले पे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी मार्च महीने का है, मार्च 2024 का है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो
हर वर्ष 23 जून 2023 जून को जो है मनाया जाता है ओलंपिक दिवस, प्रत्येक साल मनाया जाता है 23 जून को। तो कह रहे कि इस बार का क्या थीम था, विषय उसका क्या था, है ना। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, अच्छा किधर चला गया ये क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। और चूंकि मैं जो करंट अफेयर्स करवाता हूँ तो वहां पे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सारी चीजें एक जगह मेंशन कर देता हूँ। तो क्या होता है ना, चीजों को मेमोराइज करने में और रटने में भाई माइंड में सेट हो जाता है ना। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे खेल जगत का, जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, अंतरिक्ष कार्यक्रम और संयुक्त युद्धाभ्यास, जो है यहाँ पे चर्चित व्यक्तियां, है ना, व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट होता है उस समय, चर्चित पुस्तकें और लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, उसके थीम, योजना, चर्चित व्यक्ति, यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। तो इसलिए चीजों को ना एक जगह रहता है तो करने में आसान लगता है ना। तो आप देख सकते हैं 23 जून को, और चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका थीम था। तो आपके सामने ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से है, हाँ, लेकिन मैं चीजों को डिटेल में, इसका आयोजन पेरिस में किया गया था, आपको पता होना चाहिए, तो डिटेल में मैं चीजों को किया हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ पे वीडियो में जब मैं पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स का मैं पीडीएफ भी देता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ सभी सेक्शन के लिए, तो उसका जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सारी चीजें बताता भी हूँ। तो ये सब आपको पता होगा, जो लोग मेरे साथ पढ़े थे उनको शायद पता होगा, ठीक है। खैर, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 के जो है किस शहर को जो है भारत का, यहाँ पे देख सकते हैं कि साहित्य का पहला यूनेस्को शहर में, या फिर यूनेस्को शहर नामित किया गया था। तो कोझिकोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया था। और ध्यान रहे कि अगस्त महीने का जो मैं आपको करवाया था करंट अफेयर्स, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2024 का, ठीक है ना। कोझिकोड यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में मैं चीजों को लिखा भी हूँ, तो आप यहाँ पे इस लाइन को देख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लंबा वीडियो ना हो, तेजी में करवाऊं, ठीक है। अगर बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा पार्ट में मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। लोग एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, यूट्यूब पे बता के चले जाते हैं कि भाई कहाँ से आया था, है ना। खैर, यहाँ पे आप देख लीजिए अगले क्वेश्चन। मैं आपको 69 पे भी दिखाया था, बिहार दरोगा के भी, मैं जो भी एग्जाम होता है मैं उसका रिव्यू देता हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्योंकि यार मेहनत इस पे किया जाता है, बहुत मेहनत किया जाता है आप लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए, एक दिन का मेहनत नहीं होता है ना। खैर, अगला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद जो है वरिष्ठ नागरिक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर एक बुक में नहीं मिलेगा। और चूंकि ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स देता हूँ ये मई महीने का है, आप देख सकते हैं, तो उसमें एक मैगजीन का कंपाइलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि भाई बदलाव के बाद जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने का जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज क्या है, वो मेंशन क्या किया गया अब, है ना, बदलाव के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल में दिखेगा, है ना। यहाँ पे 85 ईयर, और आप यहाँ पे आपको दिखेगा भी, है ना, 85 साल। हालांकि ये जो क्वेश्चन मुझे भेजा गया था वो स्टूडेंट शायद बनाया होगा, तो यहाँ पे शायद गलत वोटिंग लगाया है ना। तो ये 85 साल हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2024 में चंद्रमा के जो है अंधेरे हिस्से से जो है मिट्टी, आपको पता होना चाहिए कि लाया गया था। ये कह रहा है कि कौन सा वो देश है ना। तो चीन के द्वारा ऐसा काम किया गया था। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं डिटेल में चीजों को मेंशन भी किया। और ध्यान रहे ये भी जो है आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये भी आपको अगस्त महीने का ही करंट अफेयर्स दिख रहा होगा, अगस्त महीने 2024 का, ठीक है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, अभी स्पेशल बिहार का मैं नहीं करवा रहा हूँ, स्पेशल बिहार का भी मैं लेके आऊंगा, कहाँ कहाँ से जो पीडीएफ दिया हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आया है, मैक्सिमम इन द सेंस सारे क्वेश्चन, ठीक है। चीजों को करना होता है, जो चीजें न्यूज में रहता है तो करना होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रटना है, रट जाना है, और मल्टीपल टाइम, क्योंकि मैं कुछ चीजें बताता हूँ जो चीजें लगातार न्यूज में रहता है और जो आने वाला होते हैं, तो ट्रिक से मैं आपको याद भी करवा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा, है ना। तो चूंकि कुछ चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है, तो नहीं तो कंफ्यूजन में, चूंकि क्वेश्चन तो आसान था, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर लिए हैं, तो उसके लिए जो शॉर्ट नोट्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या फिर आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट होता है उसे हाईलाइट करके रखिए और एग्जाम टाइम उसे मेमोराइज करिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, ठीक है। हालांकि मैं मैगजीन जो देता हूँ पूरे मंथ का लगभग 150-200 पेज का मैगजीन रहता है, और उसे जो है शॉर्ट करके लगभग 10 से 12 पेज में बना के देता हूँ। और ये हैंडी टेन, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरे मतलब कि आप देख सकते हैं, मतलब कि स्पेस भी देख भी लिखता हूँ ताकि बाकी चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं ना। इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया मैगजीन का, आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर बिहार दरोगा वाले बैच के लेके, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बिहार एसआई का भर्ती जाहिर सी बात है इसी महीने के लास्ट वीक तक में आ जाएगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि रजिस्टर क्लियर हो गया है। टोटल सीटों की संख्या आप सबको पता होना चाहिए
लगभग 71वीं बीबीसी का बैच अभी शुरू नहीं हुआ है, अब बहुत जल्द आ जाएगा। तो जो लोग इच्छुक होंगे उसमें पीटी और मेंस दोनों का बैच शुरू होने वाला है, जो लोग इच्छुक है उसमें आ सकते हैं। देखिए बिहार एसआई का जो है 1806 पदों पे नोटिफिकेशन जो है इसी महीने आ रहा है आप लोगों के बीच में। तो जो लोग इच्छुक है आगे बढ़ सकते हैं कल से, मतलब कि आप देख सकते हैं मेंशन भी कर दिया हूं मैं 15 जो है दिसंबर यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। 15 दिसंबर से यानी कल से, 15 नहीं 16, कल से यहाँ पे इसे मेंशन कर लीजिएगा, 16 दिसंबर से कल से न्यू बैच बिहार एसआई का फिर से ये लास्ट बैच है, शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए। और इसमें सब कुछ एक जगह आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 1275 में भी नहीं गया था। मतलब कि हम लोग का टारगेट ही रहता है 85 प्लस का। और अभी भी मैं कह रहा हूं जितना करवाऊंगा उतना ही करिए, उतना करके जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जाम निकलेगा और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट है 85 प्लस का। इसमें आपको जो फी है आप लोगों के लिए आप देख सकते हैं 1599 है, बहुत कम कर दिया हूँ, इसका 2599 था, अभी फी कम कर दिया हूँ। जो लोग इच्छुक है ये दोबारा करो, लास्ट बैच है, चूंकि आप लोगों का नोटिफिकेशन इसी महीने के लास्ट वीक में आ रहा है ना। उसके बाद एग्जाम भी लगभग 50 से 60 दिन मान के चलिए कि आपके पास टाइम है, लेकिन हम लोग जो है इसे पूरा कर लेंगे लगभग 50-60 दिन में पूरा कोर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट भी चलेगा, सब कुछ आपको एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन एक जगह रहेगा। तो सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिल रहा है और लंबे समय का मेहनत है। आप यहाँ पे 60-70 दिन या 80 दिन में पूरा कर रहे हैं, 60-70 दिन में, लेकिन इसमें लंबे समय का मेहनत है जो आप लोगों के बीच में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आके जुड़ के पढ़िए, मैं दोबारा कर रहा हूँ जितना दे रहा हूँ उतना करिए, क्योंकि सब कुछ आपके प्रूफ सामने है ना। बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं आके मैं क्या बोलूं, लेकिन दिखाए और करके उसके बाद ना, तो ये है होता है। खैर इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बिहार दरोगा के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको ऊपर वाला नंबर पे करना होता है 7319924130। 73 वाला नंबर यहाँ भी दिख रहा होगा, इस पे आपको पेमेंट करके भेजना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे 93 वाला नंबर पे भेजना है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इस वाला नंबर पे 93 वाला नंबर पे, उसके बाद मैं आपको जोड़ दूंगा, है ना। क्लास जो है कल से शुरू हो रहा है न्यू बैच आप लोगों के लिए, एकदम जीरो से, मैं फिर से कर रहा हूँ, एकदम जीरो से जितना पढ़ाऊंगा उतना ही करिएगा, है ना। अभी मैं बीपीएससी में भी दिखाऊंगा कि भाई कैसे सारे क्वेश्चन यहीं से आया था, क्योंकि नोट्स मैं देता हूँ उसमें शॉर्ट नोट्स तो है, साथ में जिस चीजों को डिटेल में भी वहां पे एक्सप्लेन किया गया, जो कि एक बुक में सारे कंपाइलेशन नहीं होता है ना, और बुक में सारी चीज आपको नहीं पढ़ सकते ना, ये होता है। खैर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ क्या, ये तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन था, आप देख सकते हैं वहां से क्वेश्चन था। खैर अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग गलती की है इस क्वेश्चन को, लेकिन मेरे साथ पढ़े होंगे या फिर जो मैं आपको यूट्यूब पे करवाया होगा, अगर करके गए होंगे तो इस क्वेश्चन को जाहिर सी बात आप गलत नहीं किए होंगे, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत सारे लोग फिनलैंड टिक कर दिए हैं, ठीक है। खैर क्वेश्चन यहाँ पे है कि लगभग 200 वर्षों तक जो है तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में, अब ये देखिएगा मई महीने का करंट अफेयर्स है, मई 2024 का जो मैं करवाया था वो है आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है, ठीक है। तो स्वीडन हो जाएगा, यहाँ पे मैं डिटेल में चर्चा भी किया था जब मैं आपको पढ़ाया था, तो हालांकि ये तो डायरेक्टली मैं नोट से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो ना रहे, वो 20 मिनट के आसपास कहीं वीडियो रहे, अगर दूसरा पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा तो मैं दूसरा पार्ट भी बना दूंगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई फ्रेंच ओपन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है ना, गलती कर देते हैं क्वेश्चन को, और मैं डिटेल में आप देख सकते पढ़ाया भी हूँ, है ना। और ये बहुत सारी चीजें नहीं रहता है, उतना ही चीज देता हूँ जिससे आप डाइजेस्ट कर सके और आराम से आप कर भी पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो 177-180 पेज का मैगजीन रहता है, जिसे शॉर्ट करके मैं जो है लगभग 10 से 12 पेज में देता हूँ, है ना। तो आप सोच ही सकते हैं, और चूंकि क्या कारण क्या होता है कि यहीं से क्वेश्चन आता है भाई, जो चीजें न्यूज में रहता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो मैगजीन जो छापते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को मेंशन कर देते हैं, लेकिन जो चीजें लगातार न्यूज में रहता है ना, पिछले साल के डेटा को दिखा जाता है ना, कई सारे फैक्टर होता है, उस हिसाब से चीजों को आपको छांटना होता है और वहीं से क्वेश्चन आते भी है, ठीक है। 69 पे भी दिखाया था, बिहार दरोगा में भी दिखाया था, 68 में भी मैं जो मटेरियल देता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है ना। कटअप जितना जाता है उससे लगभग 30-40 नंबर एक्स्ट्रा होता है, आपको पता होना चाहिए। जितना कटअप जाता है उससे लगभग 25-30 क्वेश्चन, मैं कहूंगा तो 40-40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं कटअप से, नोट से, ठीक है। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन था कि हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का जो है पुरुष एकल खिताब इस बार कौन जीता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कार्लोस अल्कराज यहाँ पे जीता था, और महिला वर्ग का भी मैं नाम मेंशन कर दिया हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, विंबलडन का भी कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे दिखेगा, क्योंकि ये मैं आपको जो करवाया हूँ ना
ये अगस्त 2024 का जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स है, अगस्त 2024 का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मंथली मैगजीन जो मैं दिया हूँ, तो आप देखेंगे वहां पे जाके ये लगभग हाँ यही तो मैगजीन है, तो आपको वहां पे दिखेगा। सारे सेक्शन अलग अलग करके मैं देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। खैर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूँ यार, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। एक ये भी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग नहीं करते, हालांकि जब मैं आपको करवाया था यहाँ पे जो 5 देश है, उस देश का नाम भी मेंशन किया हूँ, वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है कितने सदस्य ने फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव या तो अस्वीकार कर दिया, या फिर जो है आप देख सकते हैं मतदान से अनुमति रहे हैं, ठीक है, सॉरी अनुपस्थित रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था, तो आंसर होगा 5। और देखो यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें मैं मेंशन भी किया हूं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है ना, मैं दिखा देता हूं, एक मिनट। लगभग इसमें कितना क्वेश्चन है, एक जस्ट वेट, लगभग 12 13 क्वेश्चन है ना इसमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूं। अगले पार्ट में जो है, चूंकि सारे क्वेश्चन मैं अभी कलेक्ट नहीं कर पाया हूं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था, तो अगले पार्ट में जो है लेके आऊंगा करंट अफेयर्स का। उसके बाद मैं बिहार स्पेशल का उसी में पार्ट में शामिल कर दूंगा। लगभग बिहार स्पेशल का आर्थिक समीक्षा बजट को मैं मेंशन कर दूं, तो लगभग 12 13 क्वेश्चन वो हो जाता है। और जो लगभग 10 11 क्वेश्चन और रह गया, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, है ना। नोट से मैं फिर से कर रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आया। मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो करवाया था वहां से भी जो है आप देखिएगा, मास्टर वीडियो भी दिया हूं, आप जाके देखिएगा ना, उसका हिस्ट्री का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में उसके बाद पोल साइंस, पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, आप जाके देखिएगा, है ना। लगभग पीवाईक्यू से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आया था, और मैं आप लोगों को पहले से आगाह करते भी आ रहा हूँ कि पीवाईक्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, आप उसको कवर करिए। पीवाईक्यू इन द सेंस कि भाई किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो पीवाईक्यू जैसे बिहार की मैं बात करूं, तो बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम लिए जाते हैं ना, जैसे डबल एओ का हो गया, सीडीपीओ का पहले अलग अलग होता था, तो वो सारे क्वेश्चन मैं एक जगह इंक्लूड करके अभी भी यूट्यूब पे चैनल होगा ही, या टेलीग्राम, तो उसका सारे वीडियो का आप जाके देखिएगा ना, तो लिंक होगा मास्टर वीडियो का। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करवाया था वहां से भी, तो सारे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से दिखेगा, जाके देख लीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन वहीं से आया भी था। डिपेंड भाई आपको एक चीज पे नहीं रहना होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, है ना। अगर आप सोचेंगे, डिपेंड कहने का मतलब, मान लीजिए कि भाई आप चाहेंगे कि भाई हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको थ्योरी कंसेप्ट तो क्लियर करना ही करना है, साथ में फैक्ट्स तो माइंड में रखना ही है, साथ में मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो वो करना होता है, ठीक है। और एग्जाम को ध्यान में रख के, चूंकि इस बार तो फैक्चुअल क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए, और कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग क्वेश्चन को गलत कर लिए हैं, ठीक है। हालांकि एग्जाम में कितने लेवल पे धांधली हुआ है, मैं भी आप लोगों को पहले से भी बताते आया हूँ कि बड़े लेवल पे धांधली हुआ है, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, और डेफिनेटली एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, और सभी लोगों को सही से मौका मिलना चाहिए, ठीक है। खैर चूंकि मेरा मोटिव ये था इस वीडियो में, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, आगे भी लाऊंगा, बाकी सेक्शन का, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ताकि आपको आइडिया लगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जो लोग बिगिनर है, जो लोग पुराने हैं, तो आपको पता होगा, और आप अच्छा स्कोर भी किए हैं, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव था। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, हो सकता है कि वीडियो अगर नहीं बना पाऊं, तो वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, है ना। लेकिन कोशिश रहेगा कि मैं सारे सेक्शन का वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग बिहार दरोगा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। 71वीं बीपीएससी का जो है बहुत जल्द कंप्लीट पैकेज आप लोगों के बीच में आएगा, और यही टाइम है पढ़ने का, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ जाहिर सी बात है, आप अपना हक के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई मत स्किप करिए, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। और मेंस के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो भाई वो भी बैच बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ, कारण है कि भाई अभी हालत डमाडोल है। इस कहने का मतलब देख सकते हैं ना कि अलग पेपर में जैसे बात है धांधली हुआ है, तो क्या होते हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा, ठीक है। खैर तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।